सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के क्रम में एक मुलाकात आदरणीय श्री मैं विकास क्षेत्र बाबागंज के प्राथमिक विद्यालय अठैसा में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के नियमित क्रम में आया हुआ हूँ। इस विद्यालय का कुशल नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं परम आदरणीय आलोक कुमार त्रिपाठी सर। जब कभी भी इस विद्यालय में आना होता है तो बहुत कुछ चीज़ें नवीन रूप में देखने को मुझे मिलती हैं। आदरणीय सर के द्वारा इस विद्यालय की प्रगति को भौतिक रूप से यदि मैं प्रदर्शित करना चाहूँ तो इस समय यहाँ पर एक अतिरिक्त शिक्षण कक्ष का निर्माण सर के द्वारा करवाया गया है। और मैं जो देख पा रहा हूँ ज़्यादातर स्थितियों में लोग इसी भावना से कार्य करवाते करते हैं कि सब सरकारी कार्य है और कोई औपचारिकता भर हुआ करती है। लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ जो गुणवत्तापूर्ण तरीके से चीज़ों को पूरे इस शिक्षण कक्षों में चीज़ें जो दर्शित हैं उससे ये कहीं से भी नहीं लगता है कि ये पूरे आत्मीयता के साथ कार्य न किया गया हो। सर का ये पूरा प्रयास मैं बराबर कहता हूँ कि कई ऐसे विद्यालय हैं जो सुदूरवर्ती ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जहाँ पर मैं कह सकता हूँ जंगल जैसी स्थितियाँ हैं। यद्यपि हाईवे का कार्य यहाँ पर चल रहा है, कुछ ही दिनों के बाद यह पूरा एरिया खिलखिलाने लगेगा, लेकिन इस समय की जो स्थिति मुझे दिखाई दे रही है वो पूरी तरीके से खेत खलिहान के बीच में यह विद्यालय अवस्थित है। और सर इस समय जो कार्य शैक्षणिक गतिविधियों के क्रियान्वयन में उसको गुणवत्ता को स्थापित करने के लिए कर रहे हैं वो बहुत ही अभिनंदनीय है। सर के द्वारा जो निपुण तालिका आदि मिली हुई है उसको इतना व्यवस्थित तरीके से एक दफ्ती के सेट पर व्यवस्थित करके उसको रखा गया है। सारी चीज़ों का विधिवत अपडेशन है, सक्रिय पुस्तकालय है, प्रिंट सामग्री का बच्चे भरपूर उपयोग कर रहे हैं। नामांकन जो इस विद्यालय में है उसके सापेक्ष लगभग 80% से अधिक बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। सर के इन प्रयासों को मैं हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि सर यहाँ के जो ग्राम प्रधान जी हैं इसमें देख रहा हूँ बाहर बाकायदा बाउंड्री का भी निर्माण चल रहा है। अब एक बहुत व्यवस्थित विद्यालय के रूप में लगभग मुझे नज़र आता हुआ यह दिख रहा है। तो सर से भी मैं चाहूँगा कि कुछ निपुण के संबंध में और जो हमारे प्रधान जी के द्वारा अवस्थापना सुविधाओं के संबंध में प्रगति की कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो उनके विषय में क्या एक भावना है, क्या इस विद्यालय के प्रति उनकी सोच है। दो शब्द रखें जो दूसरे को भी एक प्रेरणा का माध्यम बने जनप्रतिनिधियों के लिए और हम सभी मिल करके अपने बाबागंज को एक नए तस्वीर और वातावरण में ढालने में सक्षम हो। ये सबसे उन्हीं के मुखारबिंद से जानते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुंदरम श्रीवास्तव सर, और आपका शुभागमन विद्यालय में हुआ। हम लोग बहुत ही हर्षित हैं, बच्चे उल्लासित हैं। आपके आने से हमें एक नई ऊर्जा और एक नया वातावरण पढ़ाने का प्राप्त होता है। और निश्चित रूप से जो हमारी सरकार सतत प्रयास कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इस संदर्भ में हम लगातार कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 के बच्चों को उनकी उपस्थिति बराबर मॉनिटरिंग करते हैं, उनको एक वातावरण तैयार करते हैं विद्यालय में खेल कूद का वातावरण बना रहे। जिस तरह से हमें तमाम सहायक सामग्रियां शिक्षण संबंधी प्राप्त हुई हैं उसका सतत प्रयोग करके बच्चों में एक अलग ऊर्जा का संचार करके खुशनुमा वातावरण और खेल कूद जैसा भावना बनी रहे, बच्चों का मन विद्यालय में लगा रहे और वो नए तरीके से सीख सके, इसके लिए प्रयास सतत हमारा जारी है। ग्रामीणांचल के जो हमारे प्रतिनिधिगण होते हैं अक्सर विद्यार्थियों को बहुत उपेक्षित भाव से रखते हैं। मैं देख रहा हूँ कैसे आप सब मोटिवेट किए जो इतना कार्य इतना बढ़िया से करवाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। उनको भी मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रणाम अभिनंदन करता हूँ जो हमारे इस विद्या के मंदिर को अपना कहीं न कहीं से प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। तो सर कैसे उनको आप मोटिवेट किए? सर इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये आपका बड़प्पन हो सकता है, यद्यपि प्रयास सतत जारी है। जब आप विद्यालय में आते हैं और पूरी मनोदशा से कार्य करते हैं, रुचि लेते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, तब आपकी जिज्ञासा जाती है। जैसे यहाँ पर बाउंड्री का निर्माण कार्य नहीं हुआ था, मैं लगातार पिछले कई वर्षों से प्रयासरत था। उसके बाद ब्लॉक से और सीडीओ मैडम जो यहाँ अभी थी और ट्रांसफ़र हो गया, उनके माध्यम से उनकी कृपा दृष्टि से अभी बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर यहाँ बाउंड्री का निर्माणीकरण हुआ, उसकी पुताई हुई, गेट लगा और उससे सौंदर्यीकरण काफ़ी अच्छा हुआ, विकसित हुआ। वृक्षारोपण जो कार्य हम कई बार कर रहे थे और उस पर सफल नहीं हो पाते थे बाहरी जानवरों की वजह से, उसमें अब हमें सफलता मिली है। लगभग हमारे यहाँ 30 से 40 वृक्ष लगाए हुए हैं जो अभी 4 से 5 फीट की ऊंचाई पर पहुँच गए हैं। और अब ये हरा भरा वातावरण बच्चों को आकर्षित करता है, उनके खेलकूद में उनके लिए मदद करता है। और मैं इसके लिए अपने ग्राम प्रधान जी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उनकी भी बड़ी प्रभावी भूमिका रही, उन्होंने भी प्रयास किया, उनके सतत सक्रिय प्रयास से ही आज ये सब सफल हुआ है। और निश्चित रूप से हमें कह सकते
सकते हैं कि आप लोगों के उत्साह, मार्गदर्शन, सरकार के सतत सहयोग और सबके प्रयास के द्वारा ये विद्यालय आज नहीं तो कल निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। विद्यालय में कुछ अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता है और शिक्षकों की भी आवश्यकता है। मैं यही कहूँगा कि अंधकार को क्यों धिक्कारें, बेहतर हो दीप जलाएं। जय शिक्षक। बहुत बहुत आलोक सर को मैं हार्दिक प्रणाम करता हूं। और सर की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, कोई भी ऐसा राजनीतिक दल और वहाँ के प्रतिनिधि नहीं होंगे जिनसे आपका आत्मीय लगाव ना हो। आपकी ये है रचनात्मक सोच निश्चित रूप से प्राथमिक विद्यालय अठैसा को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने में काम आएगी। मैं अभी सर से ही निवेदन करूंगा कि बाहर के प्रांगण से होते हुए विद्यालय कक्ष में बच्चों तक भी हमें इस वीडियो में जगह दें, उनकी भी एक उपस्थिति में दिखा सकूं। और ये बच्चे कितने सुंदर गणवेश के रूप में, और मैं पिछले वीडियोज़ में और भी प्रस्तुतियों में ये बात दिखा चुका हूँ कि यहाँ के अधिगम स्तर बच्चों के कितने स्तरीय हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संस्कृत की किताबें यहाँ पर बच्चे पढ़ने में सक्षम है, और जो हमें टारगेट कक्षा 3 तक में दिए गए हैं 60 शब्द प्रति मिनट पढ़ने के लिए, उससे कहीं अधिक ये बच्चे हमारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये सारी कुछ चीज़ें संभव हो पा रही हैं कुशल नेतृत्वकर्ता और गुरुजनों के यहाँ प्रयास से। अभी मैं अगले क्रम पर बाहर स्कूल के प्रांगण से होते हुए अभी शिक्षण कक्ष में पहुँचता हूँ और वहाँ का भी एक नज़ारा इस वीडियो में करता हूँ, सबसे निवेदित करता हूँ। मैं इस समय इस विद्यालय में निर्माणाधीन बाउंड्री को दिखा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और पूरी आत्मीयता के साथ यहाँ के प्रतिनिधि जो ग्राम प्रधान जी हैं उनके द्वारा ये कार्य संपन्न करवाए जा रहे हैं। और मैं इसी क्रम को आगे समेटते हुए यहाँ के बच्चों को भी अपने इस वीडियो में जगह देने जा रहा हूँ। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ग्रामीणांचल के ऐसे पृष्ठभूमि के ये बच्चे हैं जो हर स्थितियों में बहुत ही संसाधन की हीनता है, बौद्धिकता का अभाव है, उसके बाद भी जंगल में मंगल जैसी स्थितियाँ इन बच्चों के अधिगम स्तर को ऊंचा उठाते हुए किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि ये जो बच्चे हमारे हैं ये अठैसा, इनके प्रति शुभकामनाएं हो। हमारे उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद इन बच्चों को देख करके दिए जाएं और मिलता रहे, जिससे कि हम सभी लोग ऊर्जित हों, उत्साहित हों और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए निर्धारित शिक्षण अधिगम को प्राप्त कर सकूं। साथ में इसी विद्यालय में मात्र एक शिक्षिका है, आदरणीय नीतू मैम, उनको भी मैं सादर अभिवादन प्रणाम करता हूं। और सर से मैं चाहूँगा कि थोड़ा से इन बच्चों में भी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही प्रतिभा के रूप में सर लोगों के द्वारा व्यवस्थित कराया गया है। मैं जानना चाहूँगा सर से, मैम से कि ये बिटिया कुछ दे सकती है क्या संस्कृत वगैरह का? जैसा कि मैंने अभी वीडियो में चर्चा किया था कि यहाँ के बच्चे पठन तक ही सीमित नहीं है समझ के साथ, बल्कि क्लिष्ट चीज़ें जो संस्कृत की होती हैं वो भी सब हृदयंगम किए हुए हैं। ये बिटिया क्या नाम है? कैसे बताओ क्या नाम है? लाडो यादव। लाडो के लिए जोरदार ताली। क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, ढेर सारी चीज़ें गतिविधियों की निर्देशित हैं, सब करना होता है, इसलिए मैं अपने अंतिम पड़ाव पर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस बिटिया को ले रहा हूँ और देखता हूँ इसकी प्रस्तुति का रूप क्या और कॉन्फिडेंस इस वीडियो में होता है। लो बिटिया, क्या सुनाओगी? खुद ललकार के सुनाना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव सर्वे मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्मयः मा कश्चिद् दुख भाग भवेत्। शाबाश, एक बार जोरदार ताली। ये नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, जहाँ पर शिक्षा कोसों दूर हो वहाँ पर इतना मुखरित करना, कैमरे के सामने इनकी प्रस्तुतियों को दिखा पाना, ये बहुत जो चुनौती का कार्य होता है। लेकिन सर हमको इशारा कर रहे हैं, ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाकायदा अपनी प्रस्तुति। क्या नाम है बेटा आपका? सलोनी के लिए भी एक जोरदार ताली। वंदे सदा सदेशम ईता दिशा सदेशम गंगा पुनाति भाराम लेवा तटी प्रदेशम वंदे सदा सदेशम ईता दिशा सदेशम वंदे ध्वजम तिलबाराम वंदे स्वतंत्र देशम वंदे सदा सदेशम ईता दिशा सदेशम। समया भाव
और हमारा मोबाइल की क्षमता खत्म हो जाती है। वरना बाबागंज के विद्यालयों में गुरुजनों के द्वारा इतने सारे उच्च स्तरीय प्रयास किए जा रहे हैं जो वास्तव में बहुत ही अभिनंदनीय है। मैं पुनः अपने इस वीडियो के समापन में यहाँ के प्रमुख आदरणीय आलोक सर को हृदयान्वित हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आपके समर्पण का। आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, आपकी जो बौद्धिक चिंतन है, आपका अनुभव है, इन बच्चों के साथ जो जुड़ा हुआ है, आने वाले समय में एक ऐसे नागरिक का ये निर्माण करने में ये सब सक्षम होंगे जो वास्तव में अन्न के लिए कर पाना बहुत मुश्किल होगा। बहुत बहुत बच्चों के स्वर्णिम उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ सादर।